ये थर्ड हमारा मेन है वाउचर टाइप। ये जितने भी वाउचर टाइप्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे सारे ट्रांजेक्शन के अंदर अपना इसका यूज़ होगा। जैसे सेल्स है, सेल्स के अंदर भी अपने मल्टीपल वाउचर टाइप बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो बेल टू बेल सेल करते हैं, कुछ डायरेक्ट सेल करते हैं, उसमें सीधा आइटम नेम, पीस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट डालते हैं। कुछ लोग पहले से प्री बेल पैकिंग करते हैं, उसके बाद में उसको बिल के अंदर उसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। एक सेल्स बिल टू बिल, जैसे आड़त के लोग हैं जो क्या करते हैं, किसी से परचेज़ किया और सीधा उसको सेल करते हैं, उनका जो भी मार्जिन होता है वो मार्जिन ऐड करते हैं, सीधा इनवॉइस बनाते हैं। तो ये उनके लिए सेल्स के लिए रखा हुआ है। क्रेडिट नोट सेल्स, डेबिट नोट सेल्स, ये अलग अलग टाइप की वाउचर टाइप्स है। बैंक पेमेंट, कैश पेमेंट, ये सारी की सारी वाउचर टाइप्स है। इसमें अगर आपको डिटेल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें, हम आपको पूरा इसमें हेल्प करेंगे। और इसके अंदर सपोज मैं आपको एक सेल्स का बताता हूँ पर्टिकुलर के सेल्स ये वाउचर टाइप मेरे को ऑलमोस्ट बनी हुई है। उसके बाद में भी अगर आपको बनानी, जैसे मेरे को परचेज़ के अंदर ग्रे है, परचेज़ के अंदर जॉब वर्क है, परचेज़ के अंदर गारमेंट है, पैकिंग मटेरियल है। अब मेरा परचेज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया, परचेज़ के अंदर मेरा कोई प्रोसेस हाउस है उसके लिए लिग्नाइट हो गया, मतलब उसके लिए केमिकल हो गया, तो वो अलग अलग अपनी टाइप्स रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उसकी सीरीज है वो अलग अलग चलेगी ऐसा। अब मैं सेल्स पे गया, मैं सेल्स के अंदर इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर इसकी वाउचर टाइप है, उसका प्रीफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स क्या होगा, इसका शॉर्ट नेम क्या होगा, इसकी मेथड वाउचर नंबर की होगी वो क्या होगा, ये आपको प्री डिसाइड करना है। फिर ऐसा नहीं कि एक बार हमने बना दिया उसके बाद इसको अपने हेल्प करना है, मेरे को वाउचर नंबरिंग कैसा चाहिए, प्रीफिक्स पहले चाहिए, सफिक्स चाहिए, नंबर चाहिए, ऐसा कुछ भी चाहिए तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी आपको टेक्निकल अगर और कुछ हेल्प की ज़रूरत है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वाउचर नंबर मेरे को ऑटो चाहिए या वाउचर में मैनुअल डालूंगा, जैसे मेरे को बिल नंबर सेव होने के बाद मिलना चाहिए या बिल नंबर मेरे को 1 मिल जाएगा, 1 मिलेगा। अगर किसी दूसरे यूजर भी 1 मिला है और सेव करने जाएंगे, जो पहले जो भी जिसका सेव होगा उसको 1 मिल जाएगा, दूसरे को 2 मिलेगा। यहाँ पे उसको वहाँ पे वार्निंग दे देगा। इस ताका वाइज से ताका वाइज सेल करना है तो ताका वाइज डिटेल्स होगी, ताका वाइज करना है नहीं करना है, यहाँ पे मैं यस या नो जो भी आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली उसको फाइनल करते हैं। इनवॉइस टाइप नॉर्मली क्या होता है कि जैसे टैक्स इनवॉइस ही चलता है, बाकी ऑलमोस्ट कोई एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट में भी अलग अलग टाइप्स दी हुई है। जो भी है आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। सप्लाई टाइप क्या होगी, आउटवर्ड होगी, सब सप्लाई टाइप क्या होगी, ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, ये नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, ये सारे के सारे ई वे बिल पार्ट के लिए काम मतलब अपने को यूज जाएंगे। प्रिंट आफ्टर सेव करना है कि नहीं, कितनी कॉपी छापनी है, इसमेल आफ्टर सेव करना है कि नहीं, इस SMS, ये सारी अलाउ एंट्री ऑन संडे देनी है कि नहीं है, अलाउ बैक डेट एंट्री करनी है कि नहीं है, अलाउ फॉरवर्ड एंट्री आपको अलाउ करनी है नहीं करनी है। और ये वाउचर इज एक्टिव, ये इज एक्टिव हमने इसलिए दिया हुआ है कि ताकि अपने को अगर कोई वाउचर टाइप बनाई और अपने को आगे जाकर के वाउचर टाइप को नहीं चलाना, आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इज़ एक्टिव, इज़ डिफ़ॉल्ट, ये मेरी वाउचर टाइप जैसे सेल्स के अंदर है, सेल्स के अंदर मैंने 5 टाइप बनाई। इस डिफ़ॉल्ट के अंदर मैंने येस किया तो ये डिफ़ॉल्ट मेरी सिलेक्टेड होकर के आएगी। इसमें इज़ RCM है कि नहीं है, इज़ ऑर्डर टू ऑर्डर, कोई ऑर्डर टू ऑर्डर मैनेज करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है तो यहाँ पे ऑन ऑफ करेगा तो यहाँ पे ऑर्डर का बटन वहाँ पे सेल्स के टाइम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सेल्स परचेज के अंदर बेल टू बेल सिलेक्ट कर रहा है, बिल टू बिल सिलेक्ट कर रहा है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से क्या होगा, सीधा आइटम नेम, पीस, क्वांटिटी, मीटर, रेट डाला, काम खत्म। बेल टू बेल के अंदर आपको यहाँ पे बेल सिलेक्ट करनी, बेल सिलेक्ट करोगे, बेल सिलेक्ट से जो भी पेंडिंग बेल्स होगी वो पेंडिंग बेल्स आ जाएगी और वो पेंडिंग बेल में आप टिक करोगे तो वो इनवॉइस के अंदर ऐड हो जाएगी और वो अकॉर्डिंगली अपने को वहाँ पे मिल जाएगी। बिल टू बिल, अभी बिल टू बिल जैसे मैंने आड़त का काम है मेरा, सीधा सीधा ऑलमोस्ट माल आता है सीधा चला जाता है, तो उस पर बिल टू बिल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उनको पेंडिंग जो भी बिल्स होंगे, पेंडिंग बिल्स का जो भी माल पड़ा वो दिखेगा, उससे वो अपना सिलेक्ट कर करके उसमें जा सकते हैं। पेंडिंग लिस्ट आइटम, अब मैं यहाँ पे पेंडिंग लिस्ट आइटम में डालूंगा, सपोज मैं यहाँ पे बिल टू बिल है तो मेरे को कौन से ग्रुप की चाहिए, जैसे उसमें क्या होता है कुछ, जैसे मेरा कुछ कंजप्शन आइटम होती है, कुछ मेरी पैकिंग मटेरियल होता है, जैसे मैंने कुछ भी परचेज़ किया पैकिंग मटेरियल, लेकिन वो मेरा सेल नहीं होता, वो मेरा मटेरियल कंजप्शन मटेरियल है, वो मेरे पैकिंग के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पे वो टाइप के आइटम्स नहीं दिखानी है तो आप इसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ये डिक्लेरेशन होगा, जो भी यहाँ डालोगे आप
वो वहाँ पे आपको मतलब ये बिल के ऊपर आपको प्रिंटिंग में शो होगा। आपको एंटर मारना है, एंटर मारने के बाद में आप सीधा उसको एडिट कर सकते हैं। अपडेट करेंगे तो वहाँ पे वो सेव होगा। ये जो अकाउंट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ना, इसकी अकाउंटिंग में इफेक्ट जाएगी। जैसे जैसे मैं सेल्स बनाऊंगा तो डेबिट पार्टी को होगा, क्रेडिट किसको होगा, सेल्स अकाउंट को होगा। राउंड ऑफ की अगर कुछ भी फिगर है तो किस अकाउंट में जाएगी, इस अकाउंट में जाएगी। ठीक है, राउंड ऑफ मेथड क्या होनी चाहिए, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड, डाउनवर्ड, जैसा आपको यूज़ करना आप यूज़ कर सकते हैं। SGST का अकाउंट, CGST का अकाउंट, IGST का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, TCS कैटेगरी, ये सारी चीज़ें की। अगर RCM करना तो RCM के अकाउंट्स आएंगे। तो ये आप यहाँ से जैसा आपने को चाहिए वैसा आपने यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मेनली ये एडलेस, सपोज आपको पैकिंग चार्ज अब नॉर्मली कोई लगाते नहीं हैं, बट अगर कोई लगाना चाहता है पैकिंग चार्ज या फ्रेट चार्ज है, तो यहाँ पे नीचे आपको एडलेस में वहाँ पे बिल के नीचे दिखेंगे। जो भी आप अकाउंट डालोगे तो उस अकाउंट के अंदर उसकी अमाउंट की अकाउंटिंग में इफेक्ट जाएगी। ये मेरा ऐड का है, ये मेरा लेस का है। ये यहाँ पे आपको सेल्स के वाउचर के नीचे आपको दिखेगा कि ऐड लेस में आप सीधा वहाँ से आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये सेल्स हो गया। उसके बाद सेल्स ऑर्डर है तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली फील्ड्स चेंज होते रहेंगे। जैसी जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है वैसा आप बना सकते हैं। अगर यहाँ से आपको कॉपी करना है, सीधा आप कॉपी करके न्यू टाइप करके भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे मेरा परचेज हो गया, लेकिन परचेज ग्रे के अंदर में नहीं, परचेज मेरे को यार्न करना है तो मैं परचेज यार्न भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसका सफिक्स मेरे को क्या रखना है, मेरे को वाई रखना है। मैंने वाई रख दिया, मैंने सेव कर दिया। एक मेरी नई वाउचर टाइप क्रिएट हो जाएगी, वो आपको वहाँ पे दिखेगी। इस डिफ़ॉल्ट रखोगे तो आपको दिखेगी, इस डिफ़ॉल्ट नहीं रखोगे तो जो डिफ़ॉल्ट होगी वो सिलेक्टेड होगी। GRN एडजस्टमेंट, परचेज के सामने अगर आपको GRN एडजस्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। लॉट वाइज एडजस्टमेंट, ये इसके लिए पर्टिकुलर है जो जॉब चार्ज वगैरह के लिए। जॉब चार्ज के लिए मैं करूँगा, मेरे को लॉट वाइज एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे यस होगा तो ही आपको वहाँ पे आएगा कितना कंजप्शन कितना कंजप्शन हुआ, ग्रे कितना शॉर्टेज पड़ा, वो आपको दिखेगा, अदरवाइज़ वो नहीं दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस लॉट वाइज इसको एडजस्टमेंट करना है या नहीं करना है। यहाँ से पूरा सेटअप होगा, मतलब वाउचर टाइप से पूरा ये आपका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगी इस अकाउंट्स की। आपको इन्वेंट्री की इफेक्ट्स क्या लानी है, ऑर्डर वाइज एडजस्ट करना है नहीं करना है, लॉट वाइज एडजस्ट करना है नहीं करना है, GRN वाइज एडजस्ट करना है नहीं करना है, बेल टू बेल बेचना है, बिल टू बिल बेचना है, और यहाँ फिर जो जनरल है वो बेचना है। ये यहाँ पे वाउचर टाइप से आपका पूरा डिसाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे जब सपोज अगर मैं बैंक का पेमेंट वाउचर है तो बैंक पेमेंट पे गया, यहाँ पे मेरी ये हो जाएगी, मतलब यहाँ पे भी कौन सी, जैसे मैंने यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर दिया, मैंने सपोज यहाँ पे मैंने HDFC बैंक सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मेरा HDFC सॉरी ये मेरा अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो पेमेंट के वाउचर ऑटोमेटिकली वहीं पे मतलब ये पेमेंट के अंदर क्रेडिट अकाउंट में सीधा ये सिलेक्टेड होकर के आएगा। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया तो होगा। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर कुछ भी आपको डाउट्स हैं आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।